बेसिक इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी ये सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी इसमें पहला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। इसमें सीधा पूछ रहा है एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। तो जैसा कि हम जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी, जो करंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के बराबर होती है। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू हम लिख लेंगे आई मल्टीप्लाई बाई टी। तो क्यू इक्वल टू हो गया आई मतलब एम्पियर इंटू टाइम का तो टी होता है, एम्पियर इंटू जो सेकंड टाइम का सेकंड होता है, एम्पियर इंटू सेकंड जो हो गया वो हो गया चार्ज का। इसका मतलब आंसर सी अपना करेक्ट है। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है 3 इंडक्टर ईच ऑफ 60 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ ईच आर्म द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी इसकी। तो सीधे सी बात है, अगर एल डेल्टा दिया हुआ है तो हमें एल डेल्टा जो होगा वो 3 टाइम्स एल स्टार होगा। इफ L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, अगर तीनों इंडक्टेंस बराबर, जैसा कि इसमें बोला है ईच इंडक्टेंस इज 60 मिली हेनरी, तो सीधा सीधा एल डेल्टा होगा जो कन्वर्जन करेंगे स्टार का तो 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ से एल स्टार इक्वल टू हो जाएगा एल डेल्टा बाई 3, तो एल स्टार इक्वल टू हो जाएगा 60 बाई 3। तो यहाँ से जो आंसर अपना निकल के आया 20 मिली हेनरी। इसको फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन नहीं कह रहा हूँ, याद कर लीजिए डायरेक्ट। बाकी जब वो डिफरेंट टाइप के जैसे तीनों इंडक्टर इसमें दिया है, अगर डिफरेंट आएंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया 20 मिली हेनरी। और वैसे भी ऑप्शन से भी देख के पता चल रहा था कि भी 60 से कम वाला ही आंसर होगा, तो बाई 3 वाला अगर जो याद रहेगा तुरंत बाई 3 करके कर देंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि जो 2000 ओम के रेजिस्टेंस इनका वाटेज 2 वाट है, पैरेलल में कनेक्टेड है, कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वाटेज रेटिंग। तो पहले तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दोनों की वैल्यू 2000 है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं 2000। इसका इक्विवेलेंट जो आएगा आर इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में है, सेम वैल्यू तो आधी हो जाएगी, तो 1000 ओम आएगा। ये तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। अब पावर की बात करें तो पैरेलल में पावर जो होगा पी टोटल जो होगा वो जुड़ जाता है, P1 प्लस P2 कर देंगे, जो कि दोनों की पावर सेम है 2 वाट 2 वाट, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 वाट। ये हो गया 4 वाट और 1000 ओम। तो आंसर अपना हो गया बी वाला, 1000 ओम और 4 वाट। अभी अगर पावर सीरीज में रहते, सीरीज में जो पावर होती है तो वो कैसे होता है, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में भी पावर जुड़ेंगे, लेकिन तब डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं जैसे कि इसका रेटेड वोल्टेज पे हो। जैसे कि इसका जो रेट मान लीजिए ये 2000, सपोज करिए ये जो है 4 वाट का रेजिस्टेंस है 200 वोल्ट पे, ये है 5 वाट का रेजिस्टेंस 100 वोल्ट पे। मतलब 200 वोल्ट ये इस वाले रेजिस्टेंस को देंगे तो 4 वाट का पावर डिसिपेट करेगा, और इस वाले को 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे रेजिस्टेंस को तो 5 वाट का पावर डिसिपेट करेगा। अब इसे हम सीरीज में कर दिए हैं, तो टोटल पावर अगर हम 4 प्लस 5 बराबर 9 वाट डिसिपेट करना चाहिए टोटल। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हम सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो क्या होना चाहिए, ये दोनों का सम सप्लाई वोल्टेज जो है 200 प्लस 100 बराबर 300 वोल्ट देंगे। हम 300 वोल्ट देंगे तब जाकर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस वाले में 200 उस वाले में 100। अगर हम 300 नहीं देते हैं, कम देते हैं, तो ये पावर कम डिसिपेट करेंगे, मतलब लेस देन 9 वाट आएगा। वो आगे कैलकुलेशन में जब कहीं क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। वी हैव अ 3 रेजिस्टेंस ईच वैल्यू ऑफ 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन सर्किट, हाउ मेनी डिफरेंस वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इज पॉसिबल। कोई कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है, इन तीनों रेजिस्टेंस को यूज करके एक सर्किट बनानी है, तो इससे कितने प्रकार की डिफरेंट सर्किट बनाई जा सकती है। कहने का मतलब ऐसे पूछ रहा है जैसे कि तीनों को हम सीरीज में जोड़ दिए, एक तो ये हो गया, ठीक, और फिर एक को सीरीज में, 2 को पैरेलल में, ये हो गया ये हो गया ये हो गया।
अब इसी से रिलेटेड फिर इसी और दो एक सर्किट बन जाएगी ये, कि यहाँ 2 ओम कर दे, यहाँ 1 ओम, यहाँ 3 ओम, ऐसे ही करके 3 ओम वाला फिर यहाँ अगले सर्किट में 3 ओम वाला यहाँ ला के 2 ओम वाले यहाँ ला देंगे। ऐसे ऐसे करके कितने सर्किट बनेंगे इसमें ये पूछा है। इसका डायरेक्ट है फॉर्मूला यूज करिए, 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? तो 2 की पावर 3, n बराबर 3 है। 1 ओम, 2 3 ओम, 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 ऐसे पॉसिबल सर्किट बनेंगे जो डिफरेंट रहेंगे। और ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला जो है तभी वैलिड है जब तीनों रेजिस्टेंस का मान या वैल्यू डिफरेंस है, सेम रहेगा तो सर्किट की संख्या कम हो जाएगी, नंबर ऑफ सर्किट कम हो जाएंगे। ये जब डिफरेंट वैल्यू रहेगी तो 2 की पावर n करके डायरेक्ट लगा देना है, तो आंसर डी हमारा 8 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ 1000 वाट फ्रॉम 250 वोल्ट सप्लाई, तो पावर ड्रॉन फ्रॉम 200 वोल्ट सप्लाई। तो अभी इसके पहले ही बताया था कि अगर रेटेड वैल्यू जो दिया है, अगर 1000 वाट पावर डिसिपेट कराना तो 250 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, ये रेटेड उसकी वैल्यू है। लेकिन हम सप्लाई दे रहे हैं 200 वोल्ट। अगर 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो उस केस में जो पावर डिसिपेशन होगा वो 1000 से कम होगा। 1000 से कम होगा तो एलिमिनेट ऐसी हो गई, सी और डी हट गए, बचे हैं ए और बी। तो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। और वैसे तो P इक्वल टू जो होता है V²/R फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये जो हीटर का रेजिस्टेंस है कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चाहे मान लेते हैं कांस्टेंट, वैसे तो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन ये सर्किट में इसका कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ से हम क्या देखें, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ से P1/P2 जो करेंगे इक्वल टू V1/V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000/P2 जो कि पूछा है। V1 दिया है 250 वोल्ट जो कि रेटेड वैल्यू है, और हम अप्लाई कितना कर रहे हैं 200 का स्क्वायर, ये 0 0 कट गया। अब यहाँ से P2 इक्वल टू जो आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, या फिर इसको हम 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कर देते हैं, कैलकुलेशन से हो जाएगा। ये हो गया 25 चौके 100, ये हो गया 40, और इसका कर देंगे ये 16 टाइम्स में कट जाएगा। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 640 वाट। ये हो गया अपना आंसर 640 वाट, आंसर 20 का सही है। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि पहले 1000 वाट दिया है, 250 वोल्ट दिया है, इससे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लें। रेजिस्टेंस निकालने के बाद वोल्टेज दिया है और जो रेजिस्टेंस मिलेगा उससे हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। चलिए दिखाता हूँ। जैसे कि अगर इससे R निकालना है, अगर इससे हमें R निकालना है तो R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। तो R इक्वल टू हो जाएगा V² कितना है 250 का स्क्वायर बटे P 1000, 0 0 0, ये 25 5 ये 2, तो R की वैल्यू आ गई 125 हो गया, 225 वही 2 ओम, ये R की वैल्यू आ गई। अब नॉर्मली हमें पावर निकालना है, तो पावर कितना 200 वोल्ट पे, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो 200 वोल्ट पे पावर निकालना है। तो 200 वोल्ट का मतलब V²/R करेंगे, तो V² का मतलब 200 का स्क्वायर, R का मतलब 125 डिवाइड बाई 2। तो P इक्वल टू जो हो जाएगा 2 गुणे 200 गुणे 200 डिवाइड बाई 125, तो 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 8 बार में चला गया। अब ये 5 से 40 बार में चला जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा फिर 8 दूनी 16 चौको 64, 640 वाट। ये हो गया दूसरा मेथड। तो जो आपको इजी लगे उससे आप निकाल लीजिए। तो आगे चलते हैं। द मटेरियल टू बी यूज टू मैन्युफैक्चर अ स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी हाई रजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो रजिस्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो देखिए, जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाएंगे। स्टैंडर्ड रजिस्टर का मतलब ये हो गया कि वो ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू में वेरिएशन बहुत कम है, उसको यूज़ करने पे उस पर टेम्परेचर वगैरह का इम्पैक्ट कम पड़े। तो उस केस में उसकी रजिस्टिविटी जो वो हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होना चाहिए, जिससे उस पर इम्पैक्ट बहुत कम से कम पड़े। अब आगे बोल रहा है 4 रेजिस्टेंस है
पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका कंबाइंड रजिस्टर बताना है। ठीक, सिंपल है। 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम पैरेलल में है। चाहे तो ऐसा सर्किट बना देते हैं या तो डायरेक्ट इनका एलसीएम ले ले। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 20। अब 1/r इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ से 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो देखिए इसका बहुत तेज़ी से सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1/2 प्लस 1/4 को ऐसे ही लिख दीजिए और ये प्लस में 1/5 और 1/20 जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और फिर 1/r इक्वल टू हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1/r इक्वल टू 1/2, 1/2 1 हो जाएगा। r इक्वल टू 1 ओम। ये हो गया फाइनल आंसर, तो 1 ओम इसका राइट आंसर है। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है 200 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब है और 100 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब है। इस सीरीज में कनेक्ट करते हैं और 400 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा बल्ब ऑप्शन के हिसाब से कि ब्राइटर रहेगा। सीधी सी बात है, इनका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। R 200 वाट वाले का रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो ये हो जाएगा V² जो कि 200 वोल्ट दिया है डिवाइड बाई पावर, तो 200। ये कैंसिल हो गया, बराबर 200 ओम आ गया। ये R 200 वाले का है और R 100 वाट पावर वाले का निकालना है। तो इसे वही 200 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 100 वाट, इससे आ जाएगा 400 ओम। अब बोला है सीरीज में कनेक्टेड है तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया 200 ओम जो कि 200 वाट वाला है। ये हो गया 400 ओम जो कि 100 वाट वाला है और सीरीज में कनेक्ट है, इनको 400 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। अब यहाँ से सीधा दिख रहा है 400 वोल्ट की सप्लाई हम दिए हैं। जिस सीरीज में अगर सर्किट जुड़ी है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उस पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो 400 ओम वाले का अगर हम 400 ओम वाले पे वोल्टेज देखें और 400 ओम वाले पर देखिए इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे तो 400 ओम का रेजिस्टेंस 400 का वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया 4 तो 600 हो गया। तो R 400 इक्वल टू जो आएगा 400 गुणित 400 यहाँ पे 400 कर देते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ। 416 1020 डिवाइड बाई 600। ये 0 कैंसिल हो गया, इसे काटेंगे हम तो 2 3 6, ये हो गया 2 8 16 और इसे 3 से डिवाइड करेंगे जब और 400 जो आ जाएगा हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू बताते हैं। और 800 डिवाइड बाई 3 266। तो एक चीज़ इससे क्लियर हो गया कि जो R 400 है, 400 मतलब 100 वाट वाला जो बल्ब है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 266 वोल्ट होगा और हमारा टोटल वोल्टेज है 400 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज 100 ओम वाले रेजिस्टेंस 100 वाट वाले रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है। तो जिस पे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, जिस पे वोल्टेज ज़्यादा अप्लाइड होगा वो ज़्यादा ब्राइटर होगा सीरीज में अगर सर्किट है तो, और जिस पे कम अप्लाई या कम ड्रॉप हो रहा है वो कम ब्राइटर होगा। इसका मतलब है 100 वाट वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा 200 वाट वाले बल्ब, क्योंकि अपना ऑप्शन ए सही है। 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर दैन 200 वाट बल्ब। आगे बढ़ते हैं। इन द नेटवर्क वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस इज डिस्कनेक्टेड व्हेन द सर्किट एक्टिव एंड करंट फ्लो नाउ विल बी। तो ठीक है, इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो 2 ओम होगा और ये 2 ओम सीरीज में हो जाएगा। तो 6 ओम 2 ओम 2 ओम सीरीज में हो गया 6 2 8 2 10। तो R आ गया 10, सप्लाई वोल्टेज दिया है तो
तो आई जो निकालेंगे इसमें जो आई फ्लो होगी, आई इक्वल टू हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई रजिस्टेंस इक्वल टू 2.4 एम्पियर अभी के लिए फ्लो करेगी। अब अगला केस में क्या कह रहा है, इसका हमने 4 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया। जब 4 ओम का रेजिस्टेंस हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये हट गया। अब इसकी वैल्यू नहीं थी, ये ओपन हो गया। ओपन हो गया तो 6 ओम 4 ओम 2 ओम सीरीज में हो गए। तो अब आर इक्विवेलेंट जो आएगा अपना वो क्या हुआ, 6 4 10 तो 12 हो गया। तो अब करंट निकालेंगे, पहले जो करंट जा रही थी ये आई डैश हम निकाल रहे हैं, और आई जो पहले थी वो 2.4 थी। अब हम आई डैश निकाल रहे हैं तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई 12। ये आई डैश की वैल्यू जो आई है वो आई है 2 एम्पियर। तो क्या होगी, आई डैश की वैल्यू आई के कंपेयर में डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आंसर जो अपना आएगा वी वाला आएगा, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों हो गई, जब एक रेजिस्टेंस हटा दिया उसके बावजूद वो डिक्रीज क्यों हुई। डिक्रीज इसलिए हुई कि जब 4 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, इन दोनों का रेजिस्टेंस का सम जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो डिक्रीज हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो करंट अपने आप इंक्रीज रहेगी। जब इस 4 ओम को हटा दिए तो यहाँ जो पहले कॉम्बिनेशन 2 ओम आता था और वो 4 ओम आ रहा था, मतलब पहले से रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो दूसरे टर्म में करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बिना सॉल्व किए भी ऐसे ही निकाल सकते हैं इसको भी। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। तो ये सीधा ट्रांजिस्टर जो होता है वो नॉन लीनियर में कंसिडर होता है, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर होता है जिसका बिहेवियर नॉन लीनियर जैसा होता है। इंडक्टेंस, कंडेंसर एंड वायर वन रजिस्टर ये सब क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का वो टू वायर ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सब इसमें बोल रहा है रजिस्टिविटी भी सेम है। आर इज इक्वल टू कितना, आर बी इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम ए इज बट देन बी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है, मतलब रजिस्टिविटी भी सेम है। सेम मटेरियल का मतलब रजिस्टिविटी होता है। तो आर ए बटे आर बी इक्वल टू, इसका आर ए का रो एल ए बाई ये ए हो गया एरिया वाला, ये ए हो गया, आर ए का लेंथ, रेजिस्टेंस ए का लेंथ डिवाइड बाई रो एल बी टू एरिया। एक फॉर्मूला हो गया। दोनों का रजिस्टिविटी और एरिया सेम रखा है क्योंकि इसमें बोला है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आर ए बटे आर बी जो होगा एल ए बटे एल बी हो जाएगा। तो एल ए बटे एल बी इज इक्वल टू, आर ए की वैल्यू कितनी है 600 और आर बी की 100 इक्वल टू 6 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए इज़ लॉन्गर देन बी। तो एल ए जो होगा 6 टाइम लॉन्गर देन एल बी, ये हो गया फाइनल आंसर। ये 6 आंसर इसका बी हो गया। अब अगला चलते हैं, 200 वाट 120 वोल्ट लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बस वोल्ट सप्लाई, द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप इन वाट है। तो इसका आंसर बताए थे कि अगर सेम वाट के सेम वोल्टेज के 2 लैंप या हीटर दिए हों, सीरीज में कनेक्टेड हों, और सेम सप्लाई वोल्टेज सप्लाई अगर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रेटेड वोल्टेज जो उनका दिया है वही अप्लाई करते रहे, जैसे 200 वोल्ट रेटेड दिया 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो सीधा होगा P/4 हो जाएगा जो पावर होगा। दोनों का पावर डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो P टोटल आ जाएगा, 2 बल्ब हैं तो 2 × 100 वाट डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 50 वाट। ये तो हो गया डायरेक्ट, इसका आंसर 50 वाट। ऐसे नहीं निकलना है तो सिंपल सा है, ये 100 वाट 200 वोल्ट, ये भी 100 वाट, ये रेटिंग दी हुई है, इसमें 200 वोल्ट की सप्लाई अप्लाई की गई है। एक रेजिस्टेंस निकाल दे, जो एक का होगा वही दूसरे का होगा। तो R1 हम मान लेते हैं, पहला इसका निकालते हैं, R1 इसको हम कह देते हैं, R2 इसको कह देते हैं। R1 जो होगा सप्लाई वोल्टेज से V² बाई P करते हैं, V² का मतलब 200 गुणते 200 डिवाइड बाई 100, सीधा R1 इसका आ गया 400 ओम। इसी तरह R2 भी आ जाएगा 400 ओम, क्योंकि सारी वैल्यू बराबर है। R1 प्लस R2 जब करेंगे यहाँ से, R1 प्लस R2 800 ओम आ गया।
ये तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। और सप्लाई वोल्टेज कितना है 200 है। तो जो टोटल पावर आएगा PT इक्वल टू आएगा सप्लाई वोल्टेज V², मतलब 200 गुणित 200 के बाद टोटल रेजिस्टेंस है फिर 800। ये करिए 2 से 8 4 8 करिए 4 बार, ये 4 से 200 करिए 50 बार, ये हो गया 50 वाट। ये हो गया फाइनल आंसर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।